हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पोटैटो टेक। ऐसा फोन जिसके लीक्स पिछले साल से आ रहे हैं कि क्या जनता को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं आईफोन 13 को लेके और कुक साहब को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, कम्युनिटी टैब काफी एक्टिव है, वहां जाके आप वोट कर सकते हैं। दैट वुड रियली हेल्प मी। ज्यादा महीने अब बचे नहीं है आईफोन 13 को आने में। काफी डमीज आ गए हैं। नॉच के बारे में हम लोग को पता लग गया है, कैमरास के बारे में हमें पता लग गया है। सबसे पहले तो बात होगी हमारे लुइस भाई साहब की। मतलब अब इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि लीक्स में जितनी भी सारी चीजें आ रही है, वो जो लुइस भाई साहब ने दिखाई, जो डमी फोन दिखाया गया है, हो सकता है वैसा ही कुछ आ जाए और हो सकता है कि बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चले। और आईफोन 13 प्रो मैक्स का कुछ ज्यादा ही अर्ली लुक दे दिया। जिन लोगों को नहीं पता कि आईफोन 13 प्रो मैक्स क्या है, तो सरल भाषा में वो है एप्पल का अगला फ्लैगशिप हैंडसेट। अब ये सारी चीजें कहीं पे भी कंफर्म नहीं हुई हैं, बट आईफोन 13 प्रो मैक्स जो होने वाला है, अगर लीक्स पे जाए तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। और आईफोन 13 की जितनी भी बात हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा बात हो रही है कैमरास की। स्पेशली अगर नॉच के बारे में बात करी जाए तो ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि भैया नॉच तो हो रहा है छोटा। और वहीं अगर आप टॉप मॉडल में जाएंगे, जो कि है आईफोन 13 प्रो मैक्स, उसमें आपको कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ लीक्स कह रहे हैं कि आईफोन 13 की जो डिजाइन होने वाली है, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होने वाली है आईफोन 12 के। वहीं पे यूट्यूब पे अगर आप और सर्च करेंगे तो आईफोन 13 की एक यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। वहीं जो कैमरा लेंस है, वो ऑब्वियसली आईफोन 12 से थोड़ा सा बड़ा है। तो लुइस भाई साहब की डमी के हिसाब से अगर देखा जाए, जो उन्होंने शोकेस किया अपने वीडियो में, आईफोन 13 प्रो मैक्स काफी फेमिलियर स्मार्टफोन दिखता है। वही 6.7 इंचेस की डिस्प्ले और फ्लैट एजेस जो कि हम लोगों ने आईफोन 12 में देखे थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइटनिंग पोर्ट। और एप्पल के प्रोडक्ट्स के डिजाइन नो डाउट आइकॉनिक होती हैं। अब मित्रों, मुद्दे की बात यह आती है कि आईफोन 13 दिखेगा कैसा। हमें पता है कि उसमें फ्लैट डिजाइन होंगे, जैसे कि आईफोन 12 में हुए थे। मेजर डिजाइन में चेंज हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली हमें डमी फोन में भी देखने को मिला है, वो है कैमरा बम्प। और जिन लोगों को थोड़ा स्लीक फोन चाहिए था, थोड़ा थिकनेस में कम फोन चाहिए था, वो शायद आईफोन 13 के साथ में नहीं होगा। हम लोगों ने आईफोन 12 में देखा था एक कैमरा बम्प, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी बात की थी कि कुछ ज्यादा बम्प दे दिया। कैमरा बम्प है, उसको थोड़ा सा और लिफ्ट मिल सकता है। आईफोन 12 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2.51 mm। तो इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल फोन की थिकनेस जो है वो भी इंक्रीज होगी। काफी लोग कंप्लेन करते हैं कुक साहब अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइड ही नहीं करते अपने आईफोन्स में। आईफोन 13 के साथ में कुछ नए कलर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट चीजें हैं, जिसमें कि आईफोन 13 प्रो जो है वो सिल्वर और गोल्ड में आने के चांसेस हैं, जिसमें आपको वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं ग्रे और ब्लैक। तो आपको देखने को मिल सकता है मैट ब्लैक और ऑरेंजी ब्रॉन्ज। मित्रों, नो डाउट एप्पल की जितनी भी स्क्रीन हैं वो बेटर ही होती हैं, भले ही वो एलसीडी पे हो। कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइप को लेके एप्पल को ऐसी इनसिक्योरिटी है। सैमसंग की बात करी जाए तो एप्पल थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिखता है। हमें सेम स्क्रीन साइजेस देखने को मिलेगी जो कि हमें 2020 में देखने को मिली थी, जो कि ऑब्वियसली आईफोन 12 है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइजेस 5.4 इंचेस, 6.1 इंचेस और 6.7 इंचेस। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि आईफोन 12 मिनी किस तरीके से एक डिजास्टर रहा था। तो जिस हिसाब की सेल्स गई हैं आईफोन 12 मिनी की, क्या इस बार हमें आईफोन 13 मिनी कम साइज के साथ में, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि कुछ लोग लेना भी चाहते होंगे, क्या हमें देखने को मिलेगा या नहीं? तो अब अगर आईफोन 13 मिनी डिच होता है तो रह गए आप आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ में। तो अगर आप छोटी स्क्रीन साइज को हटा दीजिए तो आपके पास बचता है 6.1 इंचेस का आईफोन 13, 6.1 इंचेस का आईफोन 13 प्रो और 6.7 इंचेस का आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो मित्रों, ये आप लोगों के लिए सवाल है, तो क्या एप्पल को 5.4 इंचेस की कैटेगरी में एक फोन लाना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ओवरऑल जब आप डिस्प्ले देखते हैं तो ऑब्वियसली नॉच उसमें बड़ा दिखता है, जो कि काफी लोगों को डिसअपॉइंट करता है। वहीं अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करी जाए, एक बार के लिए आप ब्रांड को हटा भी दीजिए तो सारे कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं वो नॉचलेस डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी पुख्ता लीक्स हैं और एक सोर्स से नहीं, काफी सारे सोर्सेस से। मित्रों, नॉच तो छोटा हो रहा है। इनको कि आईफोन 13 का स्क्रीन प्रोटेक्टर कहा गया कि भैया ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है, जिसमें आप देख लीजिए कि छोटा नॉच लगाया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट चीज जिसको कि एप्पल को देना ही चाहिए, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। वहीं अगर स्पेक शीट के हिसाब से देखा जाए तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की रेस में सैमसंग इज लीडिंग विद 120 हर्ट्ज और एप्पल अभी तक स्ट्रगल कर रहा है 60 हर्ट्ज पे। काफी स्ट्रॉन्ग लीक्स है कि 120 हर्ट्ज आईफोन 13 में आने के चांसेस है। स्क्रीन की अगर बात कर रहे हैं तो ओलेड
और LTPO टेक्नोलॉजी की भी बात होगी। तो पहले ये सुनने में आ रहा था कि जितने भी iPhone 13 के जितने भी मॉडल्स होंगे उनमें आपको LTPO टेक्नोलॉजी का यूज दिखेगा, बट नहीं। अब LTPO टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली 15% तक बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर देती है और ये भी अफवाहें हैं कि iPhone 13 के जो प्रो मॉडल्स होंगे उसमें आपको LTPO देखने को मिल सकता है। फिर आ जाता है अंडर स्क्रीन टच ID स्कैनर। होम बटन तो ऑब्वियसली अब आने वाला नहीं है। अब फिंगरप्रिंट स्कैनर को डिस्प्ले के अंदर डालना काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी एप्पल की तरफ से कि A15 बायोनिक चिप आपको देखने को मिलेगी iPhone 13 में। अब कैमरा सेंसर साइज की तो हम लोगों ने बात की कि भाई उसको इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। तो बीच में एक न्यूज आई थी जहां पे कि एप्पल और सोनी का एग्रीमेंट हुआ था, जहां पे कि एक्सपेक्टेड है कि iPhone 13 के जितने भी मॉडल्स होंगे उसमें सब में लाइडर स्कैनर होगा, जो कि अभी के टाइम पे खाली iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max में आपको देखने को मिलता है। iPhone 13 में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में आपको एपर्चर देखने को मिल सकता है f1.8। लो लाइट कंडीशंस के लिए कैमरा भी अच्छा। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं iPhone 13 के साथ में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब, लाइक, comment. जो iPhone 13 का वेट कर रहे हैं, do remember to share this video with them. That would really help this channel. And I'll meet you guys in the next one.